हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10th करेंगे। उसका प्रैक्टिस सेशन है बेसिकली। तो हम इसके क्वेश्चन थोड़े बहुत करेंगे और ये बात ध्यान रखना, आप ऐसे नहीं करना भी। जो भी ये प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन होते हैं सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, राइट। मोस्टली क्या, मैं कभी भी डिफाइन वगैरह होती हैं जो, वो मैं कभी भी प्रैक्टिस सेशन में नहीं डालता। लेकिन डिफाइन आनी ही आनी होती है, राइट। जो आपका जैसे इस चैप्टर की अगर बात करें तो राइट हैंड थंब रूल हो गया, सॉरी हाँ, राइट हैंड थंब रूल हो गया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड हो गया, है ना, लेंस लॉ हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया फ्लेमिंग का। ये सारे जो हैं, ये आएंगे ही आएंगे। इनमें से एक दो चीजें तो आएंगी ही पेपर में, लेकिन मैंने इस पूरे सेशन में नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रटने की बात है, राइट। तो वो सारा कुछ मैं अपने थ्योरी क्लास में कवर कर चुका हूँ। तो अगर आपने एटलीस्ट 90 प्लस लेने हैं नंबर, तो आपने क्या करना है, थ्योरी क्लास वाला सारा कंटेंट और जो ये मैं अभी प्रैक्टिस सेशन में लगवा रहा हूँ, तो इसके ये दोनों को मिला के आपने पढ़ना है, राइट। प्रैक्टिस सेशन में मोस्टली हम क्या करते हैं, जो भी ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें होती हैं, राइट, तो उनको हम थोड़ा सा टारगेट करते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल्स या फिर जो दूसरे थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अफेक्टेड इफ द करंट इन द वायर इज, सबसे पहले डिक्रीज। अगर करंट डिक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज। और अगर रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? रिवर्स, राइट। अभी a straight wire lying in a horizontal plane carries a current from north to south direction, right? What will be the direction of magnetic field at a point just underneath it? ये देखो अभी, क्या पहले हम नॉर्थ साउथ बनाते हैं, नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट, है ना, ऐसा होता है। अभी क्या हो रहा है, आपका जो करंट है वो ऐसे नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, स्ट्रेट करंट करेंगे वायर में, राइट। और इन्होंने क्या बोला है, उस वायर के जस्ट जस्ट बिल्कुल beneath, उसका जो नीचे वाला ऐसे जैसे वायर है, उसके जो नीचे होगा पॉइंट, यहाँ पे वहां पे करंट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अभी देखो, मान के चलो ये मेरी वायर है और मैं ऐसे रख रहा हूँ, राइट। और ये नॉर्थ है और ये वाला साउथ है एंड, राइट। तो ऐसे नॉर्थ से साउथ जा रहा है और उसके बिल्कुल नीचे ये वाले पॉइंट पे वो बात कर रहे हैं, अभी क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, ऐसे डायरेक्शन, इसकी जो करंट की डायरेक्शन है उधर थंब, और ऐसे फोल्ड करूंगा। तो बिल्कुल नीचे, ये देखो नीचे वाले पॉइंट पे किधर को जा रही है, इधर वाली साइड को मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। और अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर क्या आ गया? ईस्ट। तो आपका क्या होगा? टुवर्ड्स ईस्ट। और उन्होंने बोला बी नेम द लॉ, तो हमने कौन सा यूज करा है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल याद है ना? बी, जो आपका थंब होगा राइट हैंड का, वो किसको फेस करेगा? जिधर आपका करंट की डायरेक्शन है। और जो आपके फिंगर्स हैं वो कैसे कर्ल करेंगी? जिधर करंट का, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो अगर करंट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ऐसे में रखूंगा, तो ऐसे अगर देखो मेरी फिंगर्स हो रही हैं, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है यहाँ पे, राइट। तो देखो, वायर बेंट इनटू अ सर्कल कैरीज अ करंट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो व्हाट पोलैरिटी डज द फेस ऑफ द कॉइल एग्जिबिट? नॉर्थ। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल से हो रहा है, राइट, राइट। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट होता है, जैसे ऐसे मान के चलो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, अगर कॉइल है उसमें ऐसे करंट जा रहा है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डॉट से शो कर रही है, मतलब अंदर को जा रही है, ओ सॉरी, बाहर को आ रही है, राइट। तो डॉट से शो करने का इसका मतलब बाहर को आ रही है। और बाहर को आने का क्या मतलब होता है? भी आपका नॉर्थ, नॉर्थ पोल है, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर को आती हैं, राइट। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ये देखो, अगर हम अगर आपको ये नहीं, ऐसे याद नहीं रख पा रहे आप ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चीज को, तो पहले बना लेना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बना लिया। अभी राइट हैंड थंब रूल याद रखना। अभी अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें, तो अगर कॉइल को हम बहुत ज्यादा जूम कर देंगे, तो ये वाला पोर्शन एक काइंड ऑफ स्ट्रेट वायर हो गया ऐसा। अभी इसके ऊपर थंब रखो, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, और आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इधर से अंदर जाके ऐसे बाहर आ रही है। तो इधर से अंदर जाके यहाँ से बीच में से आ रही है बाहर को, राइट। तो बीच में से बाहर आ रही है, तो क्या हो गया? नॉर्थ पोल। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब दूसरा क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल कैरिंग करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन? वही बात होगी, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो अच्छा, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्या अंदर को जाएगा?
और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आएगी, राइट। देखो अलोंग द एक्सिस कॉइल ऑफ द कॉइल इनवर्ड्स अगर क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर को आएगी, जैसे अभी हमने करा था। तो देखो अगला क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज अ स्मॉल मैग्नेट प्लेस, ठीक है, करंट इज स्विच्ड ऑन, तो स्टेट द पोलैरिटी एट द एंड्स ए एंड बी। तो पहले ए और बी पे हमने क्या करना, पोलैरिटी बतानी है। तो पोलैरिटी कैसे बताओगे, आप देखोगे भी जो अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सोलेनोइड की वजह से जो जनरेट होंगी उनकी डायरेक्शन किस तरफ है। अभी देखो जो ये आपका वायर है, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखो मैंने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसे बनाई है, आपने 8 चैप्टर करा होगा ना। जो आपका बड़े वाला ऐसे होता है, बैटरी हम ऐसे डिनोट करते हैं, और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। वही पॉजिटिव से ही करंट फ्लो होता है, राइट, करंट की डायरेक्शन इस तरफ से होगा। चलो इसको बना रहने देते हैं। वो देखो, तो यहाँ से आपका करंट किधर जाएगा, ऊपर को। और अब अगर मैं इसको जूम करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे जा रहा है और पीछे से नीचे जा रहा है, पर यहाँ ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो। अगर ऐसे हमारे पास वो है, आपका बार है, और आपका ऐसे ऐसे करंट फ्लो होता जा रहा है, राइट। तो ऐसा हो रहा है, अगर हम इधर से देखें तो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इधर को। अगर आप इधर से देखोगे तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर को आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉर्थ पोल। और इधर से ऐसे ऐसे जाते इधर को जा रहा है। और देखो इधर से ऐसे ऐसे अंदर को जा रही थी, अब इसी चीज को आप इधर बी वाली डायरेक्शन से देखोगे, आपको क्या दिखेगा, वो क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो क्या हो गया, साउथ पोल। अभी विल द मैग्नेट बी अट्रैक्टेड और पेल्ड, तो देखो ए वाली डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है, और हमने सामने जो मैग्नेट रखा है उसका फेस भी क्या रखा है, नॉर्थ पोल। तो क्या होगा, रिपेल होगा, क्योंकि दोनों तरफ नॉर्थ पोल है, राइट। अब स्टेट टू वेज बाय विच द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर। तो दो वेज क्या है, सबसे पहले इंक्रीज करंट, दूसरा क्या कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ लूप्स को इंक्रीज कर दो, इंक्रीज नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। अगर इतना आपकी लेंथ है, उसमें अगर पहले 10 थी तो अभी उसमें 20 कर दो, राइट। और तीसरा क्या कर सकते हैं, इंसर्ट सॉफ्ट आयरन कोर। ये भी थ्योरी क्लास में वैसे हमने करा हुआ है, right? अभी देखो, हाउ इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल इफेक्टेड इफ ऑल्टरनेटिंग करंट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट करंट। तो मैंने थ्योरी क्लास में बताया था, आपको समझाया भी था भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम इलेक्ट्रिक बेल में डीसी की जगह एसी को यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा, मैंने वो डायग्राम, हमारे पास पूरा डायग्राम था, राइट। वहां पे क्या हो रहा था, करंट का बस इतना काम था, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो वैसे मारने वाला था, वो क्या, वो जो हैमर था वो अट्रैक्ट होता है, तो इधर आके गोंग के ऊपर लगता है, और इधर से उसका कनेक्शन टूट जाता है वायर का, तो करंट बंद हो गया, तो वापस फिर से पीछे चला जाता है। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ करंट का क्या काम था, अट्रैक्शन बनाना, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से वो अट्रैक्शन बनाना। तो एसी भी वही काम करेगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट। अभी अगला क्या है, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड बाय मींस ऑफ कंपास नीडल, है ना। कंपास नीडल के साथ आप देख सकते हो ना मैग्नेटिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन किस तरफ है। एंड रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ वायर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट गेट्स रिवर्स्ड, है ना। क्योंकि देखो अगर ऊपर को जा रहा है करंट, तो राइट हैंड थंब रूल से ऐसे डायरेक्शन, अगर नीचे को आ रहा है करंट तो ऐसे है। देखो अभी ऐसे घूम रहा है, पहले ऐसे घूम रही थी, तो रिवर्स होगी डायरेक्शन। अभी नेम थ्री फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो ये देखो, ये क्या होता है, हमारा जो फोर्स होता है आई एल बी हो जाएगा। अगर आपका परपेंडिकुलर है, आपका करंट कैरिंग जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस कर है, तो एफ इक्वल टू आई एल बी होता है। नहीं तो इन जनरल एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ।
स्टेट कंडीशन इन विच इन ईच केस फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू बी जीरो। ठीक है, और दूसरा क्या है, मैक्सिमम। स्टेट द कंडीशन इन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैरिंग। ठीक है, वो देखो, अगर ये भी हमने थ्री क्लास में करा था। जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में प्लेस हो कर दिया हमने, तो कोई भी उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। और अगर वो थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं है, थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। और अगर परपेंडिकुलर है, जैसे इधर मैग्नेटिक फील्ड है मान के चलो इधर को, और मेरा कंडक्टर ये रहा, तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, राइट। और सेम फॉर दी मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज भी तो करंट ही पैदा कर रहे हैं। अगर मूविंग चार्ज आपका किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, राइट। अब इलेक्ट्रिक मोटर में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। अब ये देखो, a flat coil ABCD is freely suspended between the poles of a U-shaped permanent magnet with the plane of the coil parallel to the magnetic field. What happens when a current is passed in the coil? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऐसे कोई मैग्नेट है, राइट, यू शेप्ड मैग्नेट है, और उसमें हमने प्लेन ऑफ द कॉइल क्या है, पैरेलल है। तो आपका बीच में कोई कॉइल है, वो पहले पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसका मतलब ऐसा है। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि कैसे जनरेट होगी, यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल है और यहाँ पे मान के जो साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ जाता है, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसके प्लेन के पैरेलल है। तो जब तो प्लेन के पैरेलल है, तब क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, राइट। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन द करंट इज पास्ड इन द कॉइल, तो क्या होगा, फोर्स लगेगा उसके ऊपर, टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से वो कॉइल रोटेट होगा। अगर आपको समझ नहीं ना आ रहा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान के चलो आपके पास ऐसा कॉइल है, राइट। ये मैंने ऐसा थोड़ा सा लंबा क्यों बनाया है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ भी साइड से हम देख रहे हैं, right? और आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ये देखो, मैं आपको कड़े से समझा देता हूँ। आपका कॉइल है, ठीक है, नहीं तो ऐसे रख लो, कॉइल है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर को जा रही है मान के चलो सारी डायरेक्शन में, तो उसके प्लेन में ही है। अभी वही जैसे मैंने बोला था, एक कॉइल है, इसके ऊपर करंट अभी मूव कर रहा है, मान के चलो इस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। और अभी अगर हम बहुत ही ज्यादा नजदीक से देखेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है, थोड़ा सा पोर्शन ऊपर वाला और थोड़ा सा नीचे वाला, ये क्या बन सकते हैं, एक करंट कैरिंग वायर जैसा बन सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा प्लेन, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, थंब रूल। कौन सा, फ्लेमिंग का, वो लेफ्ट हैंड वाला। क्यों, क्योंकि हम फोर्स देखना चाह रहे हैं, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, राइट। अगर इधर को करंट जा रहा है, तो हम करंट की डायरेक्शन में इसको प्लेस करेंगे। और जो हमारी ये फिंगर होती है, इसको किधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट इधर है, राइट। तो ऐसा कुछ करेंगे, तो आपका फोर्स इधर लग रहा है, इधर को आपकी तरफ फोर्स लग रहा है। और जो नीचे है, अगर करंट यहाँ पे ऊपर ऐसे था, तो करंट यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। और यहाँ पे फोर्स अगर आपकी तरफ लग रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको ऐसा प्लेस करके देख लेना, ये वाला फोर्स मेरी तरफ लगेगा, तो ये इधर फोर्स और ये इधर फोर्स, तो क्या हो रहा है, कपल जनरेट हुआ, जिसकी वजह से ये रोटेट हो जाएगा। अभी देखो, जब भी ये परपेंडिकुलर आ गया ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा था, कपल ने रोटेट कर दिया, परपेंडिकुलर आ चुका है। अभी जो ये वाला जगह है आपकी, जो आप ये देखो जो कड़ा है, अभी इसका ये आपकी तरफ आ गया, राइट। अभी जो ये है, यहाँ पे फिर से वही लगाओ, अभी मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी ऊपर है, लेकिन करंट कैरिंग इधर को हो गया, इधर मैग्नेटिक फील्ड आपकी है ऊपर, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, आपकी तरफ। ऐसे है तो अभी देखो, ऐसे है तो आपकी तरफ, और मेरे वाले डायरेक्शन में मेरी तरफ, तो क्या हो रहा है, कुछ रोटेटिंग तो हो ही नहीं रहा, कड़े के ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है, राइट। इसके जगह से ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, तो वहीं पे रह जाएगा। तो वही बात है यहाँ पे, ये देखो, जब तो वो उसके प्लेन में है, तो क्या लग रहा था, फोर्स, जिसकी वजह से रोटेट हुआ, राइट। और दूसरा क्या है, व्हेन विल द कॉइल कम टू रेस्ट,
जब भी वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। द कॉइल विल कम टू रेस्ट व्हेन इट्स प्लेन बिकम्स नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। और तीसरा क्या है, व्हेन विल द कपल एक्टिंग ऑन द कॉइल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा, जब था उसके डायरेक्शन में पैरेलल था, राइट। तब ऐसा पूरा कपल लग रहा था तो बहुत ज्यादा घुमाएगा। और मिनिमम कब होगा, जब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, मतलब कपल तो लग रहा है लेकिन ऐसे लग रहा है, राइट। तो वो तो उसको सिर्फ खींच खींच रहा है, उसको कहीं पे घुमाने के लिए तो कुछ नहीं होगा। तो वही है, सबसे ज्यादा लगेगा व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और मिनिमम कब होगा, व्हेन इट इज नॉर्मल। और नेम एन इंस्ट्रूमेंट विच मेक्स यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल, और यही प्रिंसिपल को डीसी मोटर में यूज करा जाता है, राइट। अगर आपने देखा होगा डीसी मोटर में, हमने नोट्स में करा था, तो डीसी मोटर में यही चीज का यूज करा जाता है। और ध्यान रखो, डीसी मोटर में क्या था, स्प्लिट रिंग लगी थी, है ना, एक था ना स्प्लिट रिंग्स करके। तो वहां पे मैंने बोला था उसका काम क्या था, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करना। अभी देखो, जब ऐसा था, इधर को लग रहा था, इधर को लग रहा था, जब ये रोटेट होकर बीच में आया, तो अगर आपका करंट की डायरेक्शन अभी भी वही चल रही है, तो यहाँ पे रेस्ट पे आ गया। तो इसलिए स्प्लिट रिंग्स लगाई थी भी, जब ये बीच में आता था, अभी मोमेंटम तो है, जब ये बीच में आता था स्प्लिट रिंग्स का कनेक्शन टूट जाता था, और मोमेंटम की वजह से थोड़ा सा भी आगे चला जाएगा, और स्प्लिट रिंग्स अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट होगी, जिसकी वजह से जैसा पहला करंट था उससे अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा, राइट। ऑपोजिट आएगा तो आपका कपल फिर से वैसे ही बन जाएगा, और ऐसे ऐसे ये घूमता रहेगा। समझ रहे हो ना, तो आप इसको थोड़ा सा खुद भी ट्राई करके देखो मैं कैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, और अपने बुक से पढ़ना कैसा था, राइट। तो आप उसको समझ जाओगे स्प्लिट रिंग्स का काम क्या था। वो इंपॉर्टेंट चीज है, स्प्लिट रिंग्स का काम क्या था, वो हमने नोट्स वाले पीडीएफ में भी वैसे लिखा हुआ है, राइट। ये देखो यहाँ पे ये डीसी मोटर का जैसा आ गया, और यहाँ पे इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आगे जाके स्प्लिट रिंग्स लगी होती थी, राइट। फिर देखो, कॉइल ABCD माउंटेड ऑन एन एक्सल इज प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ परमानेंट मैग्नेट, in which direction will the coil begin to rotate when the current is passed through the coil in the direction A, B, C, D by connecting a battery between the ends। अभी देखो, ऊपर वाली चीज है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था वही है। अभी इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसा, राइट। और अगर हम देखें, जो तो आपका ABCD इन्होंने अभी थोड़ा सा स्लैंटिंग बनाया है, अगर हम इसको इसके पैरेलल बना दें, आप मान के चलो ABCD आपका ऐसा इधर को मैग्नेटिक फील्ड है, और आपका ABCD भी ऐसा इसके प्लेन में है, राइट। अभी A से B जा रहा है करंट, A से B इधर को जा रहा है, तो क्या होगा, फ्लेमिंग का रूल लगाओ। ए बी जो आपका वायर है उसके ऊपर कैसे लगेगा, करंट की डायरेक्शन ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है इधर को, और ये कैसे किधर लगेगा, ऊपर को। ये थंब मेरा क्या कर रहा है, फोर्स। तो ऐसा कुछ बन रहा है, फोर्स लगेगा ऊपर को, ए बी के ऊपर ऊपर फोर्स है। जो सी डी है, उधर करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे, तो सी डी के ऊपर लगेगा नीचे को फोर्स। तो ये देखो, ए बी के ऊपर ऊपर, और सी डी के नीचे। और जो आपका बी सी होगा ना, तो बी सी के ऊपर कुछ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पैरेलल, तो वहां पे कुछ नहीं लगेगा, राइट। अभी ऐसा लगेगा तो क्या होगा, ऐसा घूमेगा। समझ रहे हो ना, ऐसा ऐसा घूमेगा। तो कैसा घूमेगा ये, ऐसा, विच इज क्लॉकवाइज। अब थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, जब ये घूमता घूमता बीच में आया, तभी अगर हमने करंट की डायरेक्शन थोड़े से आगे करके हमने ऑपोजिट कर दी, तो फिर से यही फोर्स लगेगा और ऐसे घूमता ही जाएगा। अगर ना करते तो उसने वापस, उसने जो कपल की डायरेक्शन होनी थी वो चेंज हो जानी थी, और वापस उसको बीच में ले जाना, राइट। और वाई इज कम्यूटेटर नेसेसरी, कम्यूटेटर वही है जो स्प्लिट रिंग्स है, बीट डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसको हम कम्यूटेटर बोल देते हैं, राइट। नेसेसरी फॉर द कॉन्टिन्यूअस, क्यों, क्योंकि कपल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अगर कम्यूटेटर होगा तो करंट का फ्लो की डायरेक्शन चेंज होगी, जिसकी वजह से कपल आपका वही डायरेक्शन में रहेगा और घूमता रहेगा, राइट। अभी देखो, अगला क्वेश्चन है फिगर 10.38। तो इसमें क्या हो रहा है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेट इज इंसर्टेड इनटू द कॉइल। अभी देखो,
जैसे जैसे आपका मैग्नेट कॉइल के अंदर जा रहा होगा, आप ऊपर से नीचे तो नीचे को लेके जा रहे होगे, तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स क्या था, एक कॉइल के बीच में से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, कितना पास हो रही है, राइट। फ्लक्स क्या है, इससे कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अभी जैसे जैसे आप उसको नीचे को लेके आओगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी, समझ रहे हो ना। मैग्नेटिक तो जो फ्लक्स होगा इंक्रीज होता रहेगा। तो फ्लक्स अगर चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करंट फ्लो होता है। इसकी वजह से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। गैल्वेनोमीटर का वैसे काम यही है भी, जब जब करंट आता है ना, तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है, राइट। और दूसरा क्या है, दी मैग्नेट इज टेकन आउट ऑफ द कॉइल। अब देखो, जब तो अंदर लेके जा रहे थे, गैल्वेनोमीटर शो करेगा करंट फ्लो, और जब बीच में जाके हम रख देंगे, तो अभी जब आपने रख दिया बीच में जाके, कोई भी चेंज नहीं हो रहा ना मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि अभी हमने रोक दिया, जितना फ्लो हो रहे हैं उतने ही फ्लो होते जा रहे हैं, राइट। तो वो बंद हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर। जब आप उसको वापस ऊपर को लेकर आने लग जाओगे, मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से चेंज होने लग जाएगा, फिर से डिफ्लेक्शन शो होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ विल योर ऑब्जर्वेशन इन पार्ट वन चेंज्ड इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज इंक्रीज। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए, जिसकी वजह से जो आपका करंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, देयरफॉर डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। जो डिफ्लेक्शन होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट, क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। अब स्टेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल इन पार्ट वन ए। अभी देखो, इसको मैं एक मिनट, नहीं तो ऊपर, हाँ, डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हाँ, अब सही है। यहाँ पे तो हम पहले लिख दूं मैं, आई इंक्रीज होगा, देयरफॉर डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा। और देखो, इसमें हमने डायरेक्शन बतानी है, तो हमें लेंस लॉ पता है। अभी देखो, ऊपर से नॉर्थ पोल अंदर को आ रहा है, और हमें पता है लेंस लॉ क्या कहता था, भी करंट जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा भी, वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करना चाहेगा। अगर ऊपर से नॉर्थ पोल आ रहा है, तो ये भी अपने उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बनाएगा भी, उसको रिपेल करे मैग्नेट को भी, अंदर को तुम मत आओ और मेरा फ्लक्स मत चेंज करो, राइट। तो अभी अगर ऊपर से नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है, तो ये भी नॉर्थ पोल बनाएगा, राइट। और नॉर्थ पोल बनाएगा, तो नॉर्थ पोल कैसा बनेगा, नॉर्थ पोल कैसे बनता है, जब आपका करंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, राइट, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट बना, तो कैसा बनेगा, ये गया, राइट, तो ऐसा। हाँ, तो आपका करंट, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बना के दिखाता हूँ, आपका करंट कैसा बनेगा, ऐसा, इधर को जाएगा, राइट। मैंने ऊपर वाली, जो सबसे ऊपर वाला लूप था ना, वो उस पे बनाया। आपका करंट का फ्लो क्या होगा, ऐसे 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 और इधर को, समझ गए ना। ऊपर से थोड़ा सा देख के देखो, ऐसा करंट आया और ऐसा निकल गया, ऐसा। और ये, अगर ऊपर जो, अगर ऐसा ऐसा करंट आ रहा है ऊपर को, तो वो क्या बन रहा है, ऊपर से अगर हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसकी वजह से ऊपर क्या बन जाएगा आपका, नॉर्थ पोल। तो आपके करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं इसको ए नाम रखूं और इसको बी नाम रखूं, तो ए टू बी, राइट। स्टेट द लॉ, हमने लॉ कौन सा लगाया है, लेंस लॉ, और उसको डिफाइन कर देना भी, चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करने के लिए सेम इंड्यूस्ड करंट उसी डायरेक्शन में बनेगा, राइट, जिससे वो चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज कर पाए। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, अ कॉइल हैज 50 टर्न्स, ठीक है। तो एन क्या है आपका, 50, राइट। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेस बाय, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0.5 से इंक्रीज हो रहा है, और आपका टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। और हमें पता है ईएमएफ क्या होता है, एन इंटू चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली, बी फ्लक्स,
बी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के लिए या फिर कोई भी मैग्नेटिक चीज के लिए बी को हम यूज करते हैं, राइट। जैसे आई होता है करंट के लिए, वैसे बी होता है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बेसिकली। अपॉन क्या होगा, टाइम, राइट। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था नोट्स वाली क्लास में, ईएमएफ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इनटू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, 50 इंटू 0.5 अपॉन 10 सेकेंड्स, दैट इज 2.5 वोल्ट, राइट। ईएमएफ आपका वोल्ट होता है। अभी अगला क्या है, नेम द प्रिंसिपल ऑन विच द ट्रांसफार्मर वर्क्स। कौन सा प्रिंसिपल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को इंक्रीज करना, राइट। और ड्रॉ सिंपल लेबल डायग्राम ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। 2 मिनट, ऊपर स्टेप अप भी था ना पहले, व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्टेप अप, हाँ। तो देखो स्टेप डाउन में क्या होता है, प्राइमरी में नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा होंगी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ कम होंगी, राइट। तो इधर चला गया, इधर चला गया, इधर से आया था, इधर से आया था। और उसके बीच में एक ऐसे रॉड सी बना दो, राइट। देखो प्राइमरी में आपके नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा हैं, एनपी अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है आपका, क्योंकि ये वो था ना, स्टेप डाउन है, देयरफॉर एनपी इज ग्रेटर देन एनएस। एनपी क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स इन प्राइमरी, और एनएस क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स इन सेकेंडरी। तो ठीक है, स्टेप डाउन हो गया। कैन अ ट्रांसफार्मर वर्क व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ डीसी, नहीं। जब डीसी के साथ कनेक्ट होगा तो ट्रांसफार्मर नहीं वर्क करता, राइट। क्यों नहीं करता, भी देखो, यहाँ से आपका करंट आ रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है, ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या है, दोनों तरफ से सेम नहीं ना आएगा, इधर से यहाँ करंट आ रहा है। जब आपका एसी सोर्स है, एसी सोर्स में क्या होता है, आपका करंट डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है, राइट। ऐसे 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 ऐसे, इसे तो एसी ऑल्टरनेटिंग, राइट। अभी जब आपके इधर से करंट आ रहा था, जब वो डिक्रीज होने लगेगा, उसकी वजह से क्या बनेगा, ईएमएफ की वजह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या बनेगा, जो आपका जो करंट कॉइल होती है वो वैसे ही उसको तो बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड्स को तो जनरेट करेगा करेगा, राइट। और वो सारे जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे वो इसमें से भी पास करेंगे, ऐसे पूरा लूप होता है ना मैग्नेटिक फील्ड्स का। अभी जब आपका करंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती जाएगी, जिसका मतलब क्या है, सेकेंडरी कॉइल में से फ्लक्स डिक्रीज होता जाएगा, और चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, राइट। चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इसमें भी करंट आएगा, समझ रहे हो ना, चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से करंट आएगा, और जब उस प्राइमरी में करंट इंक्रीज होने लगेगा तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होने लगी, फिर से क्या हो रहा है, चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, जिसकी वजह से करंट बनेगा। और जैसे जैसे इसका जो वो होगा, इंक्रीज होना डिक्रीज होना, जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वैसे ही सेकेंडरी में भी वैसे ही होता रहेगा, राइट। इसका भी जो करंट बनेगा उसी हिसाब से बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा इंक्रीज होने का डिक्रीज होने का उस हिसाब से होगा, राइट। तो इसलिए करंट बनेगा सेकेंडरी में। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता ही ना, उसकी स्ट्रेंथ चेंज होती ना, तो फ्लक्स का चेंज आना ही नहीं था। फ्लक्स का चेंज अगर आएगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से कुछ होगा ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा ही नहीं, तो मतलब आपका इंड्यूस्ड करंट बनेगा ही नहीं, तो आपका कुछ नहीं होगा, राइट। तो वही है डीसी सोर्स में वही बात होगी। अभी स्टेप अप का बोल रहे हैं फिफ्थ पार्ट में, पहले फोर्थ पार्ट का ले देता हूँ। नो, फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट में स्टेप अप है, तो इसमें भी क्या, इसमें क्या होगा, इधर कॉइल्स कम थी, इधर ज्यादा कर देंगे, राइट। और बीच में एक सरिया से बना दो, एन एस इज ग्रेटर देन एन पी। अभी अगला क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज obtained by,
सबसे पहला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, नहीं उससे तो हम क्या देखते हैं, फोर्स की डायरेक्शन, राइट। दूसरा क्लॉक रूल, नहीं उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं। राइट हैंड रूल से भी, राइट हैंड थंब रूल से भी वही पता करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो क्या है आपका आंसर, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। दो चीजों से आप पता कर सकते हो, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और दूसरा क्या था, लेंस लॉ, राइट। अभी ना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप में क्या होगा, सेकेंडरी में प्राइमरी से ज्यादा होगा, अभी हमने ऊपर करा है, राइट। तो सेकेंडरी में प्राइमरी सी पार्ट, मैंने नीचे लिख दिया, नीचे हमने न्यूमेरिकल करना है, तो सेकेंडरी में प्राइमरी से ज्यादा होगा, तो सी पार्ट। तो देखो, इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज 800 टर्न्स and the secondary coil has 8 turns. It is connected to a 220 volt AC supply, right? तो क्या हो रहा है, प्राइमरी जब आपकी प्राइमरी कॉइल है उसमें एनपी कितना है, 800, और सेकेंडरी में कितना है, 8। तो सबसे पहले आपको ये तो दिख ही गया होगा, एन एस इज लेस देन एनपी, देयरफॉर क्या हो रहा है आपका, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, राइट। और आपका जो ईपी है वो उन्होंने बोला है, एंड इट इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट्स 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट मतलब सेकेंडरी वाले में, राइट। तो हमें पता है ई एस ओवर ई पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी होता है ना, ये हमने पढ़ा था। देयरफॉर ई एस कितना हो जाएगा, एन एस ओवर एन पी, दैट इज 8/800 इंटू 220, ई पी उधर चला गया, राइट। तो आपका कितना आ गया, 2.2 वोल्ट। अभी अगला क्या है, द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर, इनपुट क्या होता है, प्राइमरी, और आउटपुट क्या होता है आपका, सेकेंडरी। तो वो क्या है, 44 वोल्ट। तो फाइंड दी, सबसे पहले टर्न रेशो, टर्न रेशो क्या होती है, एन एस ओवर एन पी, और यही केस के इक्वल होता है ई एस ओवर ई पी, देयरफॉर इट इज 44 ओवर 220, दैट इज 1/5, राइट। और बी पार्ट क्या है, द करंट इन द इनपुट सर्किट इफ द आउटपुट करंट इज 2, ठीक। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो पावर जो होगा, पावर तो सेम ही रहेगा, पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट, है ना। और पावर क्या होता है आपका, वी आई, और वी आपका ईएमएफ ही है बेसिकली। तो क्या है, करंट इन द इनपुट सर्किट है, अच्छा इनपुट का निकालना है, आउटपुट है 2 एम्पियर, आउटपुट में 2 एम्पियर है। तो ये क्या हो रहा है, इनपुट का 220 वी इंटू आई निकालना है, और आउटपुट आपका क्या है, 44 इंटू 2 एम्पियर, राइट। तो आपका ये कितना हो गया, 110, आई कितना हो गया, 44/110। तो ये कितना आ जाएगा, 0.44 एम्पियर, यही था आंसर। हाँ, तो 0.4 एम्पियर, राइट। तो इस चैप्टर में भाई यही था, राइट। और वो फ्लेमिंग के सारे रूल वगैरह वो सारा कुछ नोट्स में मैंने करवाया था, वो सारा भी याद करना है, राइट। वो थोड़ा सा ऐसे बोल लो, डिफाइंस तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मैंने कोई भी प्रैक्टिस सेट में नहीं करवाई, क्यों, क्योंकि वो रटने वाला पार्ट है, वो हमने थ्योरी क्लास में कर चुके हैं, राइट। तो आज के लिए इतने, ऑल राइट।